अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पे मौजूद हूँ और फ़कीर पाकिस्तान जनाब उमर शरीफ की आखिरी आरामगाह के सामने मौजूद हूँ और आज उनकी बरसी है। इस सिलसिले में तमाम आर्टिस्ट यहाँ आके जा चुके हैं, लेकिन अब थोड़ी देर के बाद हम आर्ट कॉन्सर्ट में जाएंगे, जहाँ आप देख सकते हैं वहाँ पे तमाम उमर शरीफ की याद में एक तकरीब मुनक्किद की जा रही है और वो ड्रामे की शक्ल में होगी। आइए हम आपको आर्ट कॉन्सर्ट ले चलते हैं, जहाँ तमाम आर्टिस्ट वहाँ उमर शरीफ की याद में एक तकरीब मुनक्किद की जा रही है। सिर्फ ये पूछा जाए कि दूसरी चीज क्या है, ओहो अब ये ना कहना कि आंखों से देखो कानों से सुनो फिर भी सोचो। नहीं सरकार, कुर्सी एक खुली किताब है, अगर इस पर छूट बैठ जाए तो नस्ल यजीद बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त आर्ट कॉन्सर्ट में मौजूद हूँ और यहाँ पे उमर भाई की याद में एक फ़ेस्टिवल बनाया जा रहा है और हमारे साथ सीनियर आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनकी कोई तारीफ़ के मोहताज नहीं है। ये इंडिया में भी कई ड्रामा में काम कर चुके हैं और आपको ARY और दीगर चैनल पे भी आप देखते होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? खैर? अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र है रब्बुल आलमीन। ख़ास दिन है आर्टिस्टों के लिए? बहुत ख़ास दिन है क्योंकि इस दिन हमारे पे जो गम की पहाड़ टूटी थी और जिस तरीके से उमर भाई इस दुनिया को छोड़ कर गए, बल्कि हमारे सरों पे उनका साया जो गया है वो बहुत ही दुखद दिन है। और आज उनकी पहली बरसी है और एक साल किस तरीके से गुजरा वो हमें समझ में भी नहीं आया। और अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे, उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए और उस पर अजर अज़ीम अता फ़रमाए। हम सारी ज़िंदगी उनके लिए दुआएं करते रहेंगे और सारी ज़िंदगी उनका जो काम है हमारे लिए जो है वो मशअल राह है और उसको देख के अभी भी हम सीखते हैं। अभी भी बहुत सारे क्लिप्स हैं मेरे बड़े भाई के और जितने भी आर्टिस्टों के साथ काम किया है वो देखकर बहुत मज़ा आता है। और मैं देखने वालों से गुजारिश करूँगा कि जब भी उमर भाई का कोई क्लिप, कोई ड्रामा, कोई ऐसा सीन आपके नज़रों से गुज़रे तो उनके लिए दुआ किया करें, दुआए मग़फ़िरत किया करें कि उन्होंने हमारे पे बड़ा एहसान किया है। बहुत पुरआशोब दौर में, बहुत ही बुरे हालात में उन्होंने हमें हँसाया है और एक हमारे मुल्क के सफ़ीर थे, दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। तो वो खला अब पुर कोई नहीं कर सकता। उमर शरीफ दूसरा अब आ नहीं सकता कभी ज़िंदगी में और हमारे लिए तो बहुत दुख वाली घड़ी है ये 2 अक्टूबर। अच्छा, आज के दिन जो आर्ट कॉन्सर्ट में शो हो रहा है, इसमें आपका क्या करैक्टर है और किस किस्म का ड्रामा है ये? बहुत अच्छा ड्रामा, मेरा पहला ड्रामा जो है एम शरीफ साहब ने लिखा है, इसाक राजू ने लिखा है। एम शरीफ साहब उसके डायरेक्टर हैं और उस ड्रामे में मेरा स्टूडियो के चौकीदार का रोल है, पठान का। और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद दूसरा ड्रामा है नज़र हुसैन साहब का, जो वो फ़नी फैमिली के नाम से, उसमें मेरे चचा का रोल है, शायर का, और वो भी लोग देखेंगे। तो वही कब है? वो इसके बाद फ़ौरन शुरू होगा, यानी कि ये अभी शुरू होगा 8 बजे, 8 बजे से 10:30 बजे तक ये ड्रामा है। 10:30 से लेके फिर आगे तक दूसरा ड्रामा फ़नी फैमिली, उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं और मुझे यकीन है दोनों ड्रामे बहुत अच्छे हैं। सिटीज़न न्यूज़ बड़ा अच्छा एक न्यूज़ चैनल है और मैं यही कहूँगा कि इसको देखें, शेयर करें, कमेंट्स करें अच्छे अच्छे और इसको सब्सक्राइब। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आपको कहीं दिखाना पड़ा। अच्छा सर, ये बताएं, आज शो हुआ था उमर शरीफ की याद में मनाया गया, बात दरअसल ये कि एम शरीफ एक लड़का है, उमर भाई से आपको पता है ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान में जितने थिएटर बल्कि हिंदुस्तान में थिएटर का हवाला है, उमर शरीफ एक बहुत बड़ा हवाला है और सब उनके मुतासरीन में से। तो उनके चाहने वाले ने ट्रिब्यूट ड्रामा तो उसने करना था, लेकिन ट्रिब्यूट उमर शरीफ को पेश किया क्योंकि आज बरसी है उमर भाई की। तो मुझसे रिक्वेस्ट की कि आप ट्रिब्यूट पेश करने आप आएंगे, तो मैं यहाँ आया और मिला हुआ अफजा आया और लोगों से हंसाया भी, लोगों से दुआ की अपील की कि आने वालों के लिए दुआ करें ताकि अल्लाह के हमको जिंदा है हमको सेहत ज़िंदगी दे और पूछ फरमा चुके हैं उनके अंदर जाकर। सिटीज़न अगर आप कराची के हैं तो इस पर आवाज़ बुलंद करें। चैनल इस सिटी के लिए आवाज़ पूरी बुलंद कर रहा और हर चैनल को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कराची के लिए कि कराची के बैनुल अक़वामी शहर हुआ करता था। अब वो सिवाय शर्मिंदगी की भी कुछ नहीं होता क्योंकि सड़कें टूटी और सूखे हैं पानी के नल, जल कराची जल
मैं इस वक्त आर्ट काउंसिल में मौजूद हूँ। फेस्टिवल लगा है और उमर शरीफ की याद में, सिकंदर सनम की याद में कि शो मुनक्किद किया जा रहा है। इस आज के शो में क्या करेक्टर किया, आइए हम इनसे कुछ ज़बानी पूछें। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहो पाकिस्तान, आमिर रहमान का प्यार भरा सलाम। ड्रामा जो था ये तेरे फ़नकार बंदे, खादिम हुसैन उसी साहब ने इसको तहरीर किया था और राइटर डायरेक्टर वही थे। ड्रामा बहुत अच्छा था। मेरा इसमें किरदार महल में एक शीप बॉय का था जो कहलाते हैं पौने आठ, इस टाइप का बादशाह का एक मुलाजिम था और बड़ा फ़नी करैक्टर था मेरा। बहुत अच्छा लोगों ने पसंद किया और ड्रामा भी बहुत अच्छा लिखा गया। आज के दौर के हिसाब से जो हुकूमत चल रही है और जो हो रहा है हमारे मुल्क में, वो सब दिखाया गया अक्कासी की कि कैसे वो हो रहा है, कैसे महंगाई हुई, कैसे बर्बाद हो रहा है। और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को आबाद रहे, खुश रखे और इसी तरह तरक्की करते रहे, जितना भी आदमी लगा रहे। लेकिन पाकिस्तान को आज भी नहीं आएगी और हम फ़नकारों ने ड्रामे में बहुत मेहनत की है और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। इसलिए कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम, कैसे हैं? खैरियत से आप? कुर्बान शेख साहब हमारे बहुत सीनियर प्रोड्यूसर डायरेक्टर भी हैं और मैं बेताश इनके साथ काम किया माशाल्लाह। आज उमर भाई की बरसी के मौके पे हम सब यहाँ पे जमा हैं आर्ट काउंसिल में। घर में बाकायदा तकरीब थी और उसके बाद हम न्याज व्याज के बाद सब यहाँ आ गए हैं। जो जो आपको मिलते जा रहा है आप उसके इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आपकी मोहब्बत है, आपका प्यार है और आपका और आपके चैनल का शुक्रिया कि आप हर जगह पे हमारी कवरेज के लिए पहुँचते हैं। इस्लाम बस उमर भाई तो समझो एक वो हैं हमारे लिए, हम उन्हीं को देख के हम इस फील्ड में आए, सीधी सी बात है। तो मेरे साथ मोइन अख्तर ने, सब ने काम, मैंने उनके साथ काम किया माशाल्लाह। उमर भाई बहुत लेजेंड थे और मुझे बस अल्लाह ताला उनको जवाज़ रहमत में जगह दे, क्या समझे। और बस इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि अभी उमर भाई के लिए जितनी दुआएं हो सकें, बस मैं आज के दिन से ये कहूँगा कि जो जितनी दुआएं हो सकें उमर भाई के लिए दुआएं की जाएं, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत लेजेंड हैं। उन्हीं को देख के समझ लो कि हमने इस फील्ड को अपनाया था। यहाँ उमर शरीफ की याद में, उमर शरीफ के बरसी के मौके पर एक शो हुआ था। इस शो के दरमियान कुछ फ़नकार भी आए हुए थे कराची स्टेज के और हैदराबाद से भी आए हुए जो सलाम पेश कर रहे हैं उमर शरीफ को। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? कहाँ से आए? जी मैं हैदराबाद से हैं, मेरा नाम इसाक राजू है और उमर शरीफ साहब के साथ तो मैं तकरीबन 10 से 15 साल तक मुसलसल रहा। मैं मुल्तान से लेकर हैदराबाद तक, कराची तक उनके साथ रहा। उनके ड्रामों में एज ए असिस्टेंट भी काम किया क्योंकि सैयद फ़ुरकान हैदर उनके डायरेक्टर हुआ करते थे। मैं एज ए असिस्टेंट ज़्यादा काम किया, एज ए एक्टर कम, क्योंकि उनको ज़्यादा ज़रूरत थी कि वो चाहते थे कि साथ साथ ड्रामे को संभाले भी कोई। तो बहरहाल उनकी मोहब्बतें, उनकी चाहतें अभी तक याद हैं हमें। ऐसा लगता नहीं कि वो हमारे दरमियान से गए हैं, अभी भी उमर शरीफ हमारे साथ हैं। सिकंदर सनम, लियाकत सोल्जरी, तमाम ही वो दोस्त हैं जो हमारे साथ हुआ करते थे, ड्रामा किया करते थे। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आले से आला मुकाम दे, हमारी दुआ यही है। और अल्लाह ताला इसी तरह लोगों को हंसाने का काम हमारे जो ज़िम्मे लगाया है वो जारी रहे। उमर शरीफ का मिशन, सिकंदर सनम का मिशन, लियाकत सोल्जर का मिशन जारी और सारी रहना चाहिए। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जनाब? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। आप सुनाएं? आज उमर शरीफ की बरसी है, उसके मौके पर। हाँ जी हाँ बिल्कुल, आज उमर शरीफ भाई की बरसी है। किंग ऑफ कॉमेडियन उमर शरीफ भाई, जब से कर उमर भाई गए हैं तो सन्नाटा हो चुका है फ़नकारों में और जो आर्ट में बिल्कुल कमी आ चुकी है। क्योंकि देखें फ़न का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उमर भाई के जाने से और आज माशाल्लाह से उनकी बरसी थी। अल्लाह पाक उनको जन्नत और फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। मेरी भी बहुत ख्वाहिश रही थी कि मैं उमर भाई के साथ काम करूँ, पर बस नहीं कर पाया मैं उमर भाई के साथ। मेरी अब तमन्ना थी और ख्वाहिश थी बहुत। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि मैं उमर शरीफ को देखते देखते बड़ी हुई हूँ और उनकी वजह से मेरा चाइल्डहुड इतना अच्छा गुज़रा। और मेरे पास कैसेटें होती थी और पूरी फैमिली हम लगा के देखते थे। एक शो हमने पता नहीं कई मर्तबा देखा है। और उमर शरीफ के जैसा लेजेंड शायद ही कोई हो दुनिया में। तो जब मुझे पहली दफ़ा पता चला तो बहुत दिल बिल्कुल टूट गया और इतना टाइम गुज़र गया, 1 साल पता ही नहीं चला, लगता है कि कल की बात है। तो पूरी पाकिस्तान ही उनको दुआएं देता है क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को हंसाया और अभी भी उनका नाम ज़िंदा रहेगा हमारे लिए और बस हम दुआ ही कर सकते हैं उनके लिए और वो उनके जैसा लेजेंड कभी भी नहीं हो सकता। वालेकुम सलाम जनाब, मेरा नाम अफसर याब खान है। मैं टीवी, फिल्म और स्टेज का एक्टर हूँ। उमर भाई के साथ मैंने काम तो नहीं किया है लेकिन बहुत ग्रेट इंसान थे, मिला हूँ, मुलाकात हुई है मेरी उनके साथ में। अल्लाह ताला ने, अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम दे। उन्होंने बहुत खिदमत की फ़न की। आज जहाँ पे हम खड़े हुए ना, ये समझ लें ये जगह उमर भाई ने बनाई।
उन्हीं की उमर भाई, बुनियाद। हाँ, उन्हीं ने बुनियाद रखी है। वही आते थे, यहाँ बैठते थे, एक रौनक थी यहाँ की आर्ट्स काउंसिल की। और सब सारे आर्टिस्ट जितने हैं माशाल्लाह सभी उनसे मोहब्बत करते हैं। हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी जगह दे। आज उनका बरसी थी उनके घर के ऊपर, तो वहाँ भी माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े आलिम दीन दावत इस्लामी के बड़े बड़े लोग वहाँ पे आए हुए हैं दुआ के लिए। वहाँ पे आज हम भी वहाँ पे गए थे। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी दुआ ही कर सकते हैं और क्या करें। ये बेटा हमारे उस्तादों में सीनियर ड्रामा तो बुनियाद रखने वाले ये सीनियर उस्ताद हैं, कमाल भाई इनका नाम है। अक्टूबर को हम ट्रिब्यूट दे रहे हैं उमर शरीफ को। आपकी बरसी भी है, तो बहुत बड़े लेजेंड थे उमर शरीफ साहब, अल्लाह मियाँ उनकी मग़फ़िरत करें। हमको बहुत खुशी हो रही है कि उमर भाई की बरसी में हम यहाँ मौजूद हुए हैं, दाखिल हुए हैं। हमें बहुत अच्छा लगा कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम इस जगह पे और उमर भाई की बरसी में हम शरीक होंगे या हम शामिल होंगे। हमें बहुत अच्छा लगा लिया था और हमें बहुत खुशी हुई कि हम इस काबिल और इस लायक हम पहुँचे कि उमर भाई की बरसी में हम शामिल हो रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है इसमें बरसी। हमारे उमर भाई जैसा कोई फ़नकार नहीं था। हम मानते हमारे उस्तादों के उस्ताद हैं, हमारे दादा उस्ताद हैं। उसके बाद हमारे उमर शरीफ के बाद हमारे कमाल भाई हैं, मेरे सीनियर उस्ताद हैं, मेरे बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं, बहुत अच्छे मेरे फ़नकार भी हैं। जो भी बना हूँ मैं आज जिस नौयत पे जिस जगह पे पहुँचा हूँ, सब इसकी मेहरबानी है, हमारे कमाल भाई की मेहरबानी है, जिन्होंने हमें हाथ पकड़ के इतनी दूर लेके आए और माशाल्लाह इतनी ऊंची और इतनी इमारत तक के पहुँचा दिया है।